नाम है हमारा रजत भट्ट और आप देख रहे हैं यश टीवी। बीते दिनों चित्रकूट जेल में एक गैंग वॉर हुआ जिसमें 3 कैदियों के मारे जाने की खबर मिलती है, जिसमें 2 कैदी को एक कैदी जो अंशु दीक्षित जिसका नाम है वो गोली मारता है। फिर पुलिस इनकाउंटर में अंशु दीक्षित की भी मौत हो जाती है। इस वक्त हमारे साथ अंशु दीक्षित के पक्षधर वकील हैं और वो उनके केस को काफी दिनों से देख रहे थे और वो उनके केस को बारीकी से बताएंगे और वो अंशु दीक्षित के केस के बारे में कुछ कहना भी चाहते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि प्रकाश दुबे एडवोकेट है। मैं गोरखपुर में अंशु दीक्षित के मामले को मैं देखता था। अंशु दीक्षित का पूरा नाम था अंशु दीक्षित उर्फ सुमित दीक्षित। बहुत लोग नहीं जानते होंगे, इनका नाम था अंशु दीक्षित उर्फ सुमित दीक्षित। 2014 में गोरखपुर में एक FIR विकास चंद्र त्रिपाठी STF के जो पुलिस उपाधीक्षक थे, इन्होंने दर्ज कराया था अंशु दीक्षित के खिलाफ। और ये धाराएँ थी 307, 419, 420, 467, 468, 471, 474 और 3/25 आर्म्स एक्ट। इस पूरे मामले में अंशु दीक्षित के पास से एक अदद जिंदा कारतूस बरामद दिखाया गया और 315 बोर के तमंचा, जींस पैंट के दाहिनी जेब से 2 अदद जिंदा कारतूस और फोटो लगे विभिन्न नामों से पहचान पत्र इत्यादि के पास से बरामदगी दिखाई गई। इस पूरे मामले का एक बहुत दिलचस्प पहलू रहा है कि 307 का इन्होंने इसको मूल्य बना दिया। फायरिंग इन्होंने दिखाया कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई। अंशु दीक्षित को इन्होंने पकड़ लिया, लेकिन इस पूरे मामले में जनता का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था। रात की घटना थी, काफ़ी भीड़ हुई, लेकिन इस पूरे मामले में इन्होंने ये कहीं नहीं दिखाया कि किसी व्यक्ति ने इस घटना को देखा। और ऐसे मामलों में निश्चित तौर पे किसी भी जनता के स्वतंत्र व्यक्ति को साक्षी बनाया जाए। मतलब पुलिस को इसमें कोई चश्मदीद गवाह नहीं, कोई चश्मदीद नहीं रहा। रात की घटना रही, काफ़ी भीड़ रही, लेकिन कोई भी घटना इसमें देखने वाला व्यक्ति नहीं रहा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस तरह की घटनाएं फर्जी रही हैं कि एक व्यक्ति जिसके पास से असलहा रहा हो और दोनों तरफ से फायरिंग हुई हो, किसी को कोई चोट न आई हो और उसको जाके आप मौके पे गिरफ्तार कर लेते हैं। और इस तरह की घटनाएं कहीं से, और जनता को कोई स्वतंत्र गवाह न हो, इस तरह की घटनाएं कहीं से भी सही साबित नहीं हो रही। अच्छा सर, कहा जाता है कि इससे पहले अंशु दीक्षित जिस जेल में था वहाँ पे भी उसके जान को खतरा था और चित्रकूट में वो खतरा आके पूरा हो गया। क्या इस बारे में अंशु दीक्षित की आपसे बात हुई थी? क्या अंशु दीक्षित ने इस तरह की कोई भी बात आपसे बताई थी? अंशु दीक्षित की अक्सर हमारी बात होती थी। अक्सर वो 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन पे जरूर फ़ोन करते थे, केस के बारे में पूछते रहते थे, भैया केस क्या हुआ। और अंशु दीक्षित को रायबरेली जेल में ही इस बात की पूरी आशंका थी, उनकी कभी भी हत्या हो सकती है। और रायबरेली जेल में उन्होंने कई यूट्यूब पे अपने वीडियो वायरल किए थे। अब मैंने जब इनसे इस बारे में पूछा था कि यूट्यूब पे आपने कई वीडियो वायरल किए, अंशु दीक्षित ने खुल के मुझसे कहा कि भैया मुझे अपने जेल में प्रशासन द्वारा अपनी हत्या की आशंका थी, इसलिए मैंने वीडियो वायरल किया ताकि जेल प्रशासन द्वारा मेरा किसी अन्य जेल में ट्रांसफ़र किया जा सके। अच्छा सर, ये भी कहा जाता है कि सुबह 9:30 बजे की घटना थी और अंशु दीक्षित बाकी 2 कैदियों को गोली मारता है। बड़ी सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि अंशु दीक्षित के पास पिस्टल आया कहाँ से। फिर प्रशासन पे भी सवाल खड़ा होता है, लेकिन क्या आप उनके पक्षधर वकील थे? क्या इसके बारे में आपको पहले से सूचना थी? देखिए, जहाँ तक जेल प्रशासन और इस तरह की घटना की बात है, देखिए एक तो लॉकडाउन का समय चल रहा है, दूसरी बात जेल में कैदियों से कोई मिलने नहीं जा रहा है, न कैदी किसी से मिल रहे हैं। ऐसे समय में असलहा जेल के अंदर पहुंचना अपने आप में प्रशासन की एक बहुत बड़ी चूक है। इस तरह के असलहे जेल में कैसे पहुंचे जबकि कोई बाहरी व्यक्ति किसी भी कैदी से मिलने की स्थिति नहीं है। अब मुलाकात भी बंद हो गई, कैदियों की पेशी भी नहीं हो रही है। ऐसे समय में निश्चित तौर पर प्रशासन की एक बहुत बड़ी चूक है। अच्छा, कहा जा रहा है कि उनकी जमानत भी होने वाली थी और आप उनके पक्षधर वकील हैं, तो उनके जमानत के बारे में भी आपसे कुछ जानना चाहते हैं। अंशु दीक्षित की जमानत 2014 की घटना रही है। अंशु दीक्षित की जमानत आपकी 2019 में हो गई थी, लेकिन अंशु दीक्षित ने अपनी रिहाई नहीं भिजवाई थी। अंशु दीक्षित को उस समय 2019 तक ये उम्मीद नहीं थी कि इनकी रिहाई हो पाएगी, तमाम अन्य मामलों में बातचीत रहे, लेकिन मार्च 2021 में इनकी रिहाई गई है। ये देखें, रिहाई की कापी भी मेरे पास है अंशु दीक्षित की। ये देखें रिहाई है, ये देखें अंशु दीक्षित की मार्च 2021 में रिहाई गई है और 2019 में इनकी जमानत हो गई थी। अंशु दीक्षित से मेरी बात हुई थी इधर बीच में, इस घटना के 15-20 दिन पहले अंशु दीक्षित ने कहा था
कि भैया हो सकता है मेरी ज़मानत 4-5 महीने में हो जाए, क्योंकि एक इनकी मामले लखनऊ में पेंड कर रहे थे, एक जबलपुर हाई कोर्ट में पेंड कर रहे थे। इनको इस बात का पूरा विश्वास था कि गोरखपुर में चूँकि इनकी ज़मानत हो गई है, इसलिए इस आधार पर अन्य मामले में भी इनकी ज़मानत जल्दी हो जाएगी, और इस बात को लेकर बड़े आश्वस्त थे कि जल्दी ये जमानत पे जेल से बाहर आ जाएंगे। तो अंशु दीक्षित के पक्षधर वकील का ये कहना है कि अंशु दीक्षित की जेल में जो एनकाउंटर हुई वो एक सोची साजिश है। हालांकि मामला अभी ट्रायल में चल रहा है, जांच में चल रहा है। मामला बाद में पता चलेगा कि कैसे घटना हुई और क्या नहीं हुआ। आप देख रहे हैं यस टीवी।